नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग अगले 2-3 साल में अपना एक बहुत ही अमेजिंग सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर पिछले 2 साल में आप लोगों ने अपना कोई सिस्टम स्टार्ट कर रखा है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, या फिर अगर आपको बिजनेस में काफी टाइम हो गया है लेकिन आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं क्योंकि यार आप परेशान हो गए हैं कि आपका बिजनेस स्केल अप नहीं हो पा रहा, तो ये वाली वीडियो उसी के लिए है दोस्तों कि हम आपके बिजनेस को ट्रैक पे ला सकें और हम आपके बिजनेस को स्केल अप कर सकें। तो बहुत सारे अमेजिंग पॉइंट्स है इसमें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को मैंने आपके सामने में परोस रहा हूं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताना यार वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब ऑफलाइन कोचिंग मैंने स्टार्ट करा 2010 में, काफी अच्छा चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है वो मेरा। लेकिन जब 2018-19 में मैंने जब अपना ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे बूम दिखा, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां होनी स्टार्ट हो गई थी। देन आई सॉ कि यार ऑफलाइन में तो मैं धमाका कर रहा हूं लेकिन ऑनलाइन में उस तरीके का धमाका नहीं हो रहा है जिस तरीके का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ? तो आई स्टार्टेड विद सम वेबिनार्स, मैंने वर्कशॉप्स लेना अटेंड करना स्टार्ट करे, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करे, एंड देन आई सॉ दैट बहुत बड़ा एक फंडामेंटल मिस्टेक मैं कर रहा था। और दोस्तों उसी सारे के सारे नॉलेज को, उसी सारे के सारे एक्सपीरियंस को दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग भी जब बिजनेस स्टार्ट करें या फिर बिजनेस जब आप चला रहे हैं तो आपको वो सारी दिक्कत परेशानियां ना हो। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि वो 5 क्या पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स। दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और दोस्तों मैं एकदम क्लियरली बता दूं आपको, अगर आपको अगले 2 साल में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इसे आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट करिएगा। और अगर आपके बिजनेस को 1-1.5 साल हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। मैं इसीलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि मैं भी चीजों को लाइटली लेता था, लेकिन जब मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ देन आई रियलाइज मैं नहीं चाहता यार हार्ड अर्न्ड पैसा आपका कहीं खराब हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों सारी की सारी बातें। सबसे पहला पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स। तो यार सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब है कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस वुमन, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन ओनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका बिजनेस पूरा का पूरा सिस्टमैटिक रहे। और सिस्टमैटिक का मेरा मतलब यह है कि हर एक सिस्टम शैल बी ड्यूली डिजाइंड, नॉट इन योर हेड बट इन सम पेन एंड पेपर। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स सिस्टमैटिकली लिखे होने चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिस्टमैटिकली लिखा होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्सन का क्या जॉब है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं गूगल में जाके कॉपी पेस्ट कर दो। आप क्या चाहते हो कि भैया वो इंसान जो है वो क्या काम करे, सीईओ से लेकर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से लेकर आपके सोशल मीडिया मार्केटर से लेकर आपके ऑफिस बॉय तक हर एक का काम पेन डाउन होना चाहिए। पेन डाउन का मतलब लिखित में होना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए कि उन सबके क्या क्या काम हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में ये मुझे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम वाली चीज़ थी क्योंकि मैंने चीज़ों को पेन डाउन नहीं कर रखा था और नो वन हैड द आइडिया कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन द मोमेंट मैंने पेन डाउन करना स्टार्ट करा, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को लिखित तरीके से अपने पास भी रखा, उन्हें भी मैंने दिया ताकि भाई सबको पता हो कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में है, उसके दिमाग में नहीं है, वो भूल गया, तो ये आप ही का बिजनेस लॉस है और आपकी बिजनेस आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते उसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया, ये नालायक है, ये वो है। नहीं दोस्तों, एज अ बिजनेसमैन ब्लेम करना बंद करिए एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन योर वर्क। ये आपका बिजनेस है और आपको आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो
डेवलप सिस्टम, और उसका मतलब क्या है कि हर एक चीज पेन डाउन होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, और हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन सब एकदम क्लियरली, everything shall be in written format, and that is development of a सिस्टम। और दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम एक ऐसा पॉइंट भी है कि जो ऐसा नहीं कि एक बार आपने डेवलप कर दिया और काम खत्म, नहीं, एक बार सिस्टम डेवलप करने के बाद आपको देखना है कि क्या सिस्टम्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपको अपने सिस्टम को रेट करना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक रेटिंग लीजिए। अगर आपके पास एक सिस्टम है तो उस सिस्टम की रेटिंग लिखिए कि यार 1 से लेकर 10 तक की क्या रेटिंग है सिस्टम की, और मेक श्योर उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो एकदम प्रॉपरली हो रही है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने सिस्टम बना दिया लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको उन लोगों से काम करवाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू स्केल। आप ये देखिए कि साल के अंत तक मैं, अगर बाय चांस मेरा भी सिस्टम 3 पॉइंट्स में चल रहा है आउट ऑफ 10, साल के अंत तक कम से कम वो 7 या 8 हो जाए या 9 हो जाए कम से कम, और फिर अगले साल दोबारा अपने सिस्टम्स को डेवलप करिए, देखिए क्या फ्लॉज है, क्या है, सिस्टम्स को प्रॉपर्ली अपडेट करिए। और यही काम होता है दोस्तों बिजनेस ओनर का, जो हमें किसी भी MBA स्कूल में, बिजनेस स्कूल्स में या स्कूल्स में नहीं बताया जाता, कॉलेजेस वगैरह में। ये वाली चीज मैंने हार्ड तरीके से सीखी थी, और मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट को प्लीज अच्छे से पकड़ लें। सेकंड होता है दोस्तों प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्वालिटी। दोस्तों आप देखिए कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी फिलहाल क्या चल रही है। देखिए दोस्तों, आप में से जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा वो बस इन पॉइंट्स को देखो कि क्या क्या चीजें आपको अमेजिंग करनी है। लेकिन जिसके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है और वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, मैं आपके लिए भी बेसिकली वाली वीडियो बना रहा हूं कि आप देखिए कि फिलहाल आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्वालिटी क्या चल रही है। कि मतलब आपके हिसाब से नहीं, ये देखो कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से। और अगर बाय चांस फिलहाल उसको आप 3 रेटिंग दे रहे हैं तो मेक श्योर कि 6 महीने में या 7 महीने में या फिर 1 साल में आप उसको कम से कम क्या 7-8 लेवल तक पहुंचा सकते हैं। क्या 10 में से 7 या 10 में से 8, 10 में से 9 या 10 में से 10 कर दिया, वो तो अमेजिंग है। लेकिन कम से कम आप वो जो प्रोडक्ट क्वालिटी को 3 से क्या 7 या 8 तक लेके जा सकते हैं 1 साल में। आई थिंक दैट आप लोग कर सकते हैं उस काम को। तो प्रोडक्ट क्वालिटी या फिर सर्विस क्वालिटी आपकी अमेजिंग होनी चाहिए, और ये एज अ बिजनेस ओनर आपका काम है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों मार्केटिंग। होता क्या है कि हम लोग मार्केटिंग कब करते हैं भैया, हम जो छोटे बिजनेसमैन हैं हम लोग मार्केटिंग कब करते हैं, जब हमें लगता है कि यार पैसा आ रहा है क्या मार्केटिंग करना। लेकिन जब पैसा थोड़ा बहुत ड्राई अप होना स्टार्ट होता है, फिर हम ढूंढते हैं हमारे पोटेंशियल कस्टमर को, और तब हमें उस टाइम पर बौखलाहट में हमें कोई कस्टमर ही नहीं दिख रहा। दोस्तों मार्केटिंग एक ऐसा स्किल होता है जिससे आप कॉन्टिन्यूअसली एंगेज कर रहे हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर को आपके पास तक आने के लिए। तो ये वाला काम एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग कंसिस्टेंटली हो रही है? अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो दोस्तों मेक श्योर कि आप अपनी मार्केटिंग को काफी अमेजिंग तरीके से आप लॉन्च आउट करें। अपने आप को फिलहाल आप रेट करिए आउट ऑफ 10 कि आपकी फिलहाल मार्केटिंग कैसी चल रही है, और मतलब कितने कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं, जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और अगर नहीं आ रहे तो साल के अंत तक जितनी भी आपने रेटिंग दी है 2, 3 जितनी भी आपने रेटिंग दी है, मेक श्योर वो भी कम से कम 7, 8, 9 तक पहुंचे। क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, आप जितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हैं जरूर करिएगा। और जो भी नए बिजनेस ओनर्स हैं भाई, मार्केटिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोर्सेज में, ताकि आप मार्केटिंग के स्टंट सीख पाएं, और आपको अपने बिजनेस में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? हेल या यू आर रेडी फॉर दैट। तभी तो यार आप लोगों ने इतना बड़ा सपना देख रखा है अपने बिजनेस को ग्रो और डेवलप करने का। तो मेक श्योर अगर आप लोग जिस भी लेवल पे हैं फिलहाल, आप साल के अंत तक अपने मार्केटिंग को और बढ़ाएं। 4th नंबर पे दोस्तों आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसके लिए आपको अपने कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर से बात करना पड़ेगा, आपको हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज कैसी लग रही हैं। कुछ एक कस्टमर्स आपको बोलेंगे अरे बहुत बेकार कर रहे हो, उनके नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, लेकिन मेक श्योर दैट उनके आप जो भी रेस्पॉन्सेज हैं उनको अपने ऊपर लीजिए और देखिए क्या आप अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर सकते हैं, ताकि आप उनको बेटर तरीके से सर्व कर सके। आप अपने आप को रेटिंग दीजिए। फिलहाल
फिलहाल आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, 3, 4, 5 कितना चल रहा है, और मेक श्योर उसको भी आप लोग 8, 9 या फिर 10 on 10 आप देने का ट्राई करिए अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स आर समवन जो आपको पैसे लाके देता है, तो आपको भी उनको प्रॉपरली उनको सेटिस्फाई आपको करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि एज अ बिजनेस ओनर कभी कभार कुछ कस्टमर्स होते हैं जो भाई कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसके लिए अपने आप को परेशान करना छोड़ देना। कस्टमर से सिर्फ आपको सुझाव लेने हैं, कस्टमर्स का आपको गुलाम नहीं बनना है। तो जो आपका काम है आप अपने काम को करते रहिए, लेकिन कस्टमर्स बस एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाएंगे, ग्रो करेंगे, लेकिन वो उनका आपको स्लेव नहीं बनना है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट जो अनआर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टीम बिल्डिंग। दोस्तों यू शुड मेक श्योर कि आपके पास एक एवेंजर्स जैसी टीम हो, एक ऐसी टीम हो जिसमें सबको पता है कि उसको करना क्या है और हर कोई अपना 100% काम कर रहा है। अगर कोई 100% नहीं दे रहा है, एज अ बिजनेस ओनर ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसको बकअप करिए ताकि वो एवेंजर्स की तरह वो भाई अपने 100% एंथुजियाज्म से बिजनेस में काम करे, बिजनेस में ऑपरेट करे, बिजनेस फंक्शनिंग जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करे। एज अ बिजनेस ओनर मोटिवेशन करना आपका काम होता है। तो मेक श्योर कि आपके पास अमेजिंग टीम प्लेयर हो, चाहे आपको ज्यादा भी पे करना पड़ रहा हो, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास सुपरस्टार्स हो जो आपके बिजनेस को अलग लेवल पे पहुंचा दे। तो दोस्तों आइए ये सारे के सारे पॉइंट्स की मैं एक बार जरा आपको समरी दे देता हूं। फर्स्ट इज सिस्टम, सिस्टमाइज एवरीथिंग, सिस्टमाइज एवरी जॉब पोजिशनिंग and everything must be documented or written. Second, product service quality. Try to make an irresistible product at a competitive price and deliver it on time. Third, marketing. Marketing means reaching out to your target customers and making them want the product, at least the trial version. Fourth, customer satisfaction. Value the customers, but make sure you don't become their slaves. Fifth point is team. Create a team like Avengers. Pay high, but make sure that the teammates are extremely valuable. दोस्तों मैं बिजनेस ओनर्स को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग अपने टारगेट सेट करते हैं, आप कभी भी अपने टारगेट्स ऐसे सेट मत करिए कि यार अगले 1 साल में मुझे मेरी इतनी करोड़ की सेल्स होनी चाहिए या फिर मेरे इतने लाख का प्रॉफिट्स होना चाहिए। आप लोग प्लीज कभी भी इस तरीके से टारगेट सेट मत करिए। आप लोग बस टारगेट सेट करिए, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो 5 पॉइंट्स को आपने कितने तरीके से इंप्रूव किया है, कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है, आपने अपने सिस्टम्स को कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। पहले अगर सिस्टम के 3 पॉइंट्स थे तो आपने क्या उसको 7 या 8 तक लेके गए हो कि नहीं लेके गए। आप लोगों ने अपने टीम को कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव करा है, आप लोगों ने अपने मार्केटिंग को कितने अच्छे से इंप्रूव किया है, आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कितने अच्छे से इंप्रूव किया है, आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कितने अच्छे से इंप्रूव किया है। क्योंकि अगर आप ये सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली इंप्रूव कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे तो आ ही जाएंगे। और ये एक फैक्ट है, क्योंकि अगर आप लोग एक अच्छा सिस्टम बनाएं, तो एक अच्छी टीम बनाएं, एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करें, कस्टमर सेटिस्फाइड है, मार्केटिंग आप प्रॉपरली कर रहे हैं, द मनी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ दोस्तों। तो प्लीज कभी पैसे के पीछे मत भागिए, उन चीजों के पीछे भागिए जो आपके सिस्टम को बेटर करे, उन चीजों के पीछे आप भागिए जो आपके बिजनेस को बेटर करे, पैसा तो बन ही जाएगा। तो दोस्तों ये एंटरप्रेन्योरल सीरीज है हमारी, जहां पर हम लोग इंडिया के बडिंग टैलेंट को, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। और किस तरीके से आप हमारी हेल्प चाहते हैं आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इनमें से किसी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करवाना चाहें, वी विल लव टू एक्सप्लेन यू गाइज दैट। तो प्लीज कमेंट करिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है, प्लीज जरूर बताइएगा हमें। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो डिसलाइक करके बता देना यार कि क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि हम अपने कंटेंट को और अच्छा और इररेसिस्टिबल बना सकें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।